Very good morning to all. I am Shakshi preparing for SSC CGL 2025. आज मॉर्निंग में पहले मैं उठी 4 बजे, बट 4 बजे मेरा होता है कि मेडिटेशन करो, अफर्मेशन करो, बट मैं लेटे लेटे ही कर रही थी और फिर मैं सो गई। तो मेरी शुरुआत हुई थी मॉर्निंग की 5 बजे। देन 5 बजे के बाद मैंने 5:30 बजे स्टार्ट किया वोकैबुलरी पढ़ना, जो अब मॉर्निंग में हैबिट बन चुकी है। और अभी आइटम्स फ्रेजेस कर रही थी मैं, और साथ में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये 2 वीक्स हो गए हैं मुझे करते हुए, और उसका रिज़ल्ट मिल रहा है कि हाँ सही है, सही ट्रैक पर है वोकैबुलरी के लिए। और 1 वीक और करेंगे, जिसमें अभी 200 वाली वोकैबुलरी तो कंप्लीट हो गई मुझे, ब्लैक बुक से कर रही हूँ। बट अब जो 1000 कर था तो 1 वीक तक करेंगे, देखते हैं कितने होंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हम सिनोनिम सेंटोनिम स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई करना तो एक चीज़ हो गई, बट पढ़ाई के साथ साथ हमें अफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मोटिवेट कैसे रहोगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहने से तो नहीं रहोगे। लाइफ है, कभी नीचे अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं। तो इसलिए पहले आपको अफर्मेशन डेली करना ज़रूरी है, स्पेशली सोकर उठने के बाद 10 मिनट्स। अफर्मेशन वो ग्रेटिट्यूड का भी हो सकता है, जिसमें आप जितने भी आपके साथ अच्छा है उसके लिए गॉड को थैंक यू, राइट, ग्रेटिट्यूड हो सकता है। और आप वो सोच सकते हैं जो आप करना चाहें, बनना चाहें, वो भी एक तरीका है जिसमें आप अफर्म करते हैं। और रात को सोने से 10 मिनट पहले। फिर वोकैब करने के बाद घर का काम किया थोड़ा, और फिर मैं बैठ गई थी 9:30 पर पढ़ने के लिए मैथ्स में मेरा टारगेट था कि परसेंटेज मुझे पूरे वीक में कंप्लीट करना था। तो मेरे साथ थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने पूरे दिन मैथ्स किया। और उसमें 3 शीट हैं, तो पहले शीट 2 किया मैंने 2 घंटे। देन मैंने ब्रेक लिया 30 मिनट्स का, उसमें मैंने खाना पीना किया और अपना कुछ और काम किया। देन मैंने वापस में बैठी। अब बीच में क्या होता है, मैं सक्सेसिव वाला पार्ट कर रही थी, तो उसमें मुझे आने लग गई नींद काफ़ी ज़ोर से। तो उठ जाओ बीच में, फिर पानी वानी पियो, ठीक है। अगर जैसे आपको नींद आने लग जाती है, अगर आप उसमें फ़ोन चलाने लग जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर नींद गायब हो जाएगी। फिर जब वापस पढ़ने बैठोगे तो वापस नींद आ जाएगी। तो इसलिए वो वाला आइडिया तो बिल्कुल बेकार है। तो अगर आप लोग रेस्ट भी लेते हो बीच में, तो वो रेस्ट आप लोग आराम से थोड़ा सा नैप लेकर या इधर उधर घूमकर वो कंप्लीट करो अपना रेस्ट। और आज हमारा 25 डे चैलेंज का आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन हमारा ये चैलेंज बहुत अच्छा गया। इसमें मेरी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हर एक चीज़ इंक्रीज़ हुआ है, और अपनी जो वीकनेस थी धीरे धीरे वो कम हो रही है, और होपफुली आप लोगों का भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस चैलेंज के पहले और इसके बाद का क्या डिफरेंस मुझे नज़र आया। 2024 में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग और ऐसे ही टाइम वेस्ट करती थी, ठीक है, रील्स देखकर, शॉर्ट्स देखकर। बट 2025 में मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब ये देखना वेखना बहुत हो गया, ठीक है। मैंने डिसाइड किया था कि ब्लॉगिंग का, और फिर 2025 मुझे समझ आया कि अच्छा ये वाला पेपर मुझे देना है। मुझे इसके पहले नॉलेज नहीं थी इस पेपर की, बट हाँ कभी कभी लगता है कि पहले नॉलेज होनी चाहिए थी। बट जो भी होता है बढ़िया होता है। तो फिर जब डिसाइड हो गया कि पेपर देना है, तो बिना कुछ सोचे कि हाँ अब टाइम है या नहीं है, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, ये रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना और ओवर कंज्यूम करना एकदम आपके माइंड को डिस्ट्रॉय करता है। और आपको पढ़ाई करनी है तो आपको उसमें कंसंट्रेशन चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, और माइंड भी बहुत अच्छा चाहिए। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें बहुत रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, एस्पिरेंट एक लॉन्ग जर्नी है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म आइडिया है कि ठीक है शॉर्ट टर्म गोल है कि आपने अभी अचीव कर लिया है, नहीं, इसमें टाइम भी लग सकता है। तो अपना एक फ़िक्स टाइम बना लो कि हम जब भी कंज्यूम करेंगे कोई भी कंटेंट, आप यूट्यूब पर देख रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, अपना फ़िक्स टाइम रखो, आधा घंटे का या 1 घंटे का, जो भी आपका रहता है। और उसके अलावा कोई नहीं देखना है, कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है। हम बड़े बड़े थंबनेल देख लेते हैं जिससे हमें बहुत लगता है कि जिसमें लिखा है कि 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स, वो सिर्फ और सिर्फ बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, बट करना एक्चुअल में आपको ही है। बस आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और आपको ये नॉलेज होनी चाहिए आपको किससे पढ़ना है। बट ये डिसाइडेड हो गया, आपका कंफर्म हो गया, फिर जर्नी आपकी खुद की है, उसमें मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी।
बट अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक ब्लॉग देखा या एक वीडियो देखी देन उसके बाद नेक्स्ट बस देखते ही जा रहे हैं, तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ माइंड आपका डिस्ट्रॉय होगा और आपको यही फील होगा कि यार अब मुझसे ये नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा है। क्योंकि एक्चुअल में जर्नी जब स्टार्ट होती है जब आप खुद करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ देख रहे हैं उससे नहीं होती है। जब आप खुद करोगे, जब आपको पता चलेगा अच्छा एक्चुअल में तो मेरे साथ ये दिक्कत है या मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ये फॉलो करना पड़ेगा, मुझे ऐसे चेंज करना पड़ेगा, जब जाकर आप रियल में इम्प्रूव कर पाएंगे। और मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी को मोटिवेट करने का, क्योंकि मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है जो मैंने अभी तक सीखा है कि ये दो ही चीज़ है जो आपको हर एक चीज़ पॉसिबल कर सकती है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।